जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति वाइब्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सुनेंगे अधिक मास की वह पावन कथा जब भगवान श्री कृष्ण ने इस उपेक्षित और तिरस्कृत मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान किया। आप सभी के मन में जो प्रश्न उठता है कि अधिक मास को इतना महान क्यों कहा गया, ठीक यही प्रश्न एक समय आर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो रहस्य तुम जानना चाहते हो वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। नारद जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, हे बद्रीपति, हे जगन्नाथ, कृपा करके बताइए कि यह अधिक मास कैसे आपके पुरुषोत्तम स्वरूप के रूप में पूजनीय बन। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा, उसका अपमान और उसका दुख सुनाना आरंभ किया। कथा कहते कहते स्वयं भगवान कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए, मानो उस उपेक्षित मास का दर्द उनके हृदय को भी द्रवित कर रहा हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे वत्स नारद, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है। इसे हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से जिज्ञासु हो, पाखंड से दूर हो, सज्जन हो और सेवा भाव रखने वाला हो, उसी को इस रहस्य का वर्णन करना चाहिए। भगवान बोले, यह पावन वचन मनुष्य को यश, पुण्य, कीर्ति और श्रेष्ठ संतान देने वाला है। यह दरिद्रता का नाश करता है और राजा तथा राजदरबार को भी वश में करने की शक्ति रखता है। इसलिए हे नारद, इसे सदैव श्रद्धा और भक्ति के साथ ही सुनना और सुनाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो इस उपेक्षित मलमास का हाथ पकड़कर इसे अपने चरणों में स्थान दिया। जब आपने इसे अपना लिया तब मैंने भी इसे अपना लिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज से यह मास भी मेरे समान सम्मान और महिमा प्राप्त करेगा। यह कीर्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने में मेरे समान गुणवान होगा। जैसे मैं संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, वैसे ही यह मास भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। भगवान ने आगे कहा, जो जो दिव्य गुण मुझ में हैं वे सब मैं आज इसे प्रदान करता हूं। लोक और वेदों में मेरा जो पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है, वह नाम भी आज से इस मास को अर्पित करता हूं। अब यह संसार का सबसे पवित्र मास कहलाएगा। यह सब महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी भक्त श्रद्धा से इस मास में पूजा, व्रत और आराधना करेगा, उसके सभी दुख, दरिद्रता और कष्ट नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, 12 महीने अपने अपने फल देने वाले हैं, लेकिन मैंने इस पुरुषोत्तम मास को विशेष रूप से मोक्षदायक बना दिया है। जैसे मैं अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करता हूं, वैसे ही यह मास भी जीवों को मोक्ष देने वाला होगा। जो कोई निष्काम भाव से या अपनी मनोकामना लेकर भी इस मास की पूजा करेगा, उसके पाप भस्म हो जाएंगे और अंत में वह मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान ने आगे कहा, बड़े बड़े योगी, यति, ब्रह्मचारी और महात्मा कठोर तपस्या करते हैं। वे निराहार रहकर, धूप और वर्षा सहकर, फल पत्र खाकर वर्षों तप करते हैं, फिर भी उन्हें वह परम पद सहजता से प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो भक्त श्रद्धा से केवल एक पुरुषोत्तम मास की आराधना कर लेता है, वह बिना कठिन तप के ही मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त कर लेता है। यह पुरुषोत्तम मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जैसे उपजाऊ खेत में बोया गया बीज अनेक गुना फल देता है, से ही इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति अनंत फल देने वाली होती है। भगवान अंत में बोले, कुछ लोग यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान करके स्वर्ग तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वर्ग का सुख भोग कर उन्हें फिर पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। परंतु जो भक्त श्रद्धा और नियम से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह सीधे मुझे प्राप्त करता है, और जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसे फिर जन्म, मृत्यु, रोग, शोक और वृद्धावस्था के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जहां पहुंचकर जीव फिर कभी लौटकर नहीं आता, वही मेरा गोलोक धाम है। वेद और उपनिषद भी इसी सत्य का वर्णन करते हैं। इस मास का स्वामी मैं स्वयं हूं। मैंने ही इसे प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम देकर इसे संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे विष्णु,
अब इस पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता दिन रात स्वयं मुझे रहेगी। उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना अब मेरा कर्तव्य होगा। मेरे भक्तों से यदि कोई भूल हो जाए तो भी मैं उसे अपने हृदय में नहीं रखता, क्योंकि मुझे अपनी पूजा से भी अधिक प्रिय अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम है। भगवान ने करुणा भरे स्वर में कहा, कभी कभी किसी भक्त की इच्छा पूरी करने में समय लग जाता है, लेकिन जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी विलंब नहीं करता। पुरुषोत्तम मास के भक्त तो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे मेरे अपने हैं और मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। इसके बाद भगवान ने चेतावनी देते हुए कहा, जो अज्ञानी मनुष्य इस पवित्र मास में स्नान, दान, जप, तप और भक्ति नहीं करते, जो अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं, देवताओं, तीर्थों और ब्राह्मणों का उपहास करते हैं, ऐसे दुष्ट और अभागे लोगों को जीवन में कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते, वैसे ही ऐसे लोगों को सुख और शांति कभी नहीं मिलती। जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करते हैं और धर्म का पालन नहीं करते, वे भारी दुख भोगते हैं। भगवान बोले, पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। इस दुर्लभ और पुण्यदायी मास में जो धर्म और भक्ति नहीं करते, वे जीवन में अनेक कष्ट पाते हैं। उन्हें परिवार, पुत्र, पत्नी और संसार से भी दुख और क्लेश मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों के लिए कहा, जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस मास में स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत करेंगी, उन्हें मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख और संतान का आशीर्वाद देता रहूंगा। लेकिन जो स्त्रियां इस पावन मास को व्यर्थ गंवा देंगी, भक्ति और धर्म से दूर रहेंगी, उनसे मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। इसलिए इस मास में सभी स्त्री पुरुषों को शुद्ध मन से स्नान, जप, पूजा और दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। भगवान अंत में बोले, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा करेगा, उसे धन, पुत्र, सुख, समृद्धि और जीवन की अनेक खुशियां प्राप्त होंगी और अंत समय में वह मेरे गोलोक धाम में स्थान पाएगा। मेरी आज्ञा से अब संसार के सभी मनुष्य इस अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सभी महीनों में श्रेष्ठ और उत्तम बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे रमापति विष्णु, अब आप इस अधिक मास की चिंता छोड़ दीजिए। आज से यह केवल मलमास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसे अपने साथ बैकुंठ ले जाइए और संसार में इसका यश फैलाइए। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे मधुर, अमृतमय और करुणा से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास को अपने साथ लिया और नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण मनोहर रूप वाले श्री श्याम सुंदर भगवान को बार बार प्रणाम किया। फिर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे शीघ्र ही अपने बैकुंठ धाम को चले गए। हे भक्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर आदि को द्रौपदी के पूर्व जन्म का अद्भुत वर्णन। इसी के साथ अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का पावन अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके मिले जुले वचन मेरी बुद्धि को मानो भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके एक ही निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले भी 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य निष्कर्म हो जाता है, और न ही केवल बाहरी त्याग से परम सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुण ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, लेकिन मन में विषयों और भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन,
जो मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्मयोग का आचरण करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ और पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इसलिए तू भी शास्त्रों द्वारा बताए गए अपने स्वधर्म रूप कर्म को अवश्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यहां तक कि कर्म छोड़े देने से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं हो सकता। भगवान बोले, हे अर्जुन, बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञ भाव से किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर परमात्मा के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का उत्तम प्रकार से पालन कर। यदि मनुष्य कर्म ही छोड़ देता है तो वह पाप का भागी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की थी। तब उन्होंने मनुष्यों से कहा, तुम लोग इस यज्ञ भावना से उन्नति को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम्हारी उचित और कल्याणकारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान बोले, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों को बिना मांगे ही आवश्यक भोग और सुख प्रदान करते हैं, लेकिन जो मनुष्य उन देवताओं द्वारा दिए गए पदार्थों को उन्हें अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, वह वास्तव में चोर कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ में अर्पण करने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी मनुष्य केवल अपने शरीर के पालन पोषण के लिए ही भोजन पकाते हैं और उसे ईश्वर को अर्पित किए बिना स्वयं भोगते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। भगवान बोले, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। और हे अर्जुन, तू यह जान कि कर्म वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद उस अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी अक्षर और सनातन परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में परमात्मा द्वारा चलाए गए इस पवित्र चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल इंद्रियों के सुखों में ही डूबा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार जीवन नहीं जीता, अर्थात शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुखों में ही डूबा रहता है, वह पापमय जीवन जीते हुए व्यर्थ ही जीवन बिताता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद पाता है, जिसकी प्रीति आत्मा में ही रहती है और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए इस संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। भगवान बोले, ऐसे ज्ञानी पुरुष को कर्म करने से भी कोई स्वार्थ नहीं होता और कर्म न करने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसका संसार के किसी भी प्राणी से स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर भी हे अर्जुन, महापुरुष केवल लोक कल्याण और संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू भी आसक्ति का त्याग करके निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों का उत्तम प्रकार से पालन कर, क्योंकि अनासक्ति भाव से कर्म करने वाला मनुष्य अंततः परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, राजा जनक जैसे अनेक ज्ञानी पुरुषों ने भी आसक्ति रहित होकर कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए लोक संग्रह अर्थात संसार के कल्याण और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए तुझे भी कर्म करना ही उचित है। भगवान बोले, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करने लगते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, समाज उसी मार्ग पर चल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, समाज भी उसी के अनुसार चलने लगता है।
भगवान बोले, हे पार्थ, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी बाकी हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर भी कर्म न करूं तो हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देंगे। भगवान ने आगे कहा, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, लोग अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाएंगे, वर्ण संकरता बढ़ेगी और इस प्रकार मैं इस संपूर्ण प्रजा के पतन का कारण बन जाऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष भी संसार के कल्याण और लोगों को सही शिक्षा देने के लिए अनासक्ति भाव से कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, उन्हें कर्मों से हटाने का प्रयास न करे, बल्कि स्वयं परमात्मा में स्थित रहकर सभी कर्मों को श्रेष्ठ प्रकार से करते हुए उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करे। भगवान बोले, वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य यह मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। हे महाबाहु अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष गुण और कर्म के वास्तविक तत्व को जान लेता है, वह समझ जाता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। लेकिन जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वे कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसे अल्पज लोगों को ज्ञानी पुरुष को व्यर्थ विचलित नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके आशा और ममता से रहित होकर मन के संताप को त्याग कर अपने कर्तव्य रूप युद्ध को कर। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ दोष दृष्टि से रहित होकर सदैव मेरे बताए हुए इस मार्ग का पालन करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख और दोष देखने वाले लोग मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, वे अज्ञान के कारण भ्रमित होकर अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाते। भगवान बोले, हे पार्थ, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर ही कार्यों में प्रवृत्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, ऐसे में किसी को बलपूर्वक रोकना आसान नहीं होता। भगवान बोले, प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षण और किसी से घृणा, ये दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह राग और द्वेष के वश में न होकर सावधानीपूर्वक अपने स्वधर्म का पालन करे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरे के धर्म को भलीभांति निभाने से भी अपना स्वधर्म, चाहे वह गुणरहित ही क्यों न दिखाई दे, अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन भय और पतन देने वाला होता है। यह सुनकर अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? वह जानता है कि यह गलत है, फिर भी मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती पाप की ओर धकेल देती है। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम अर्थात वासना और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह अग्नि के समान है जो कभी भोगों से तृप्त नहीं होती। इसी को तू अपना महान वैरी समझ। भगवान ने आगे समझाया, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, धूल दर्पण को ढक देती है और गर्भ गर्भाशय में छिपा रहता है, उसी प्रकार यह काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। हे अर्जुन, यह काम रूप शत्रु ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे मोह और भ्रम में डाल देता है। भगवान बोले, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सभी इस काम के निवास स्थान हैं। इन्हीं के माध्यम से यह काम मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले तू अपनी इंद्रियों को वश में कर और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम का निश्चय पूर्वक नाश कर। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा,
यदि तुझे लगता है कि इस कामरूप शत्रु को जीतना कठिन है, तो यह तेरी भूल है, क्योंकि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ सूक्ष्म और शक्तिशाली आत्मा है। इसलिए हे महाबाहो, अपने आत्मस्वरूप को पहचान, बुद्धि द्वारा मन को वश में कर और अपनी दिव्य शक्ति को जानकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु का संहार कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का यह पावन अध्याय यहीं पूर्ण होता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या उसका मनन करता है, वह भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और अंत में उनके परम धाम को प्राप्त होता है। यह थी आज की पावन अधिक मास महात्म्य कथा। आशा करती हूं कि आपको आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी और इस कथा से आपके मन को शांति और भक्ति का अनुभव हुआ होगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृति वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में प्रेम से लिखें। राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और पुरुषोत्तम मास की कृपा सदैव बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई भक्ति और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।